तलाक का जो सही तरीका था कम से कम उनको समझने की कोशिश करते, उनको जानने की कोशिश करते, हमारे उलमाए किराम से वो बताते। तलाक अहसन, बीवी नाफरमान बन जाए, न समझे तो आप बीवी को समझाइए, तब भी नहीं मानती है तो एक गवाह लाइए कम से कम और बीवी को कहिए कि तुझे एक तलाक देता हूं मैं, तो सुधर जा। तलाक का सबसे बेटर तरीका है 1 महीने का टाइम मिलेगा बीवी को। 1 महीने में तलाक एक ऐसा वर्ड है कि तलाक सुनते ही अच्छी से अच्छी शैतान और डाइन बीवी भी सुधर जाती है। ये कितना खतरनाक वर्ड है। ये तलाक का बेटर तरीका 1 महीना गुजर जाए, अगर 1 महीने में समझन हो गई, मिलान हो गई आपकी तो बहुत अच्छी बात है, किसी का घर नहीं टूटेगा। लेकिन अगर 1 महीने में भी नहीं हुआ तो दूसरे महीने में इस प्रोसेस को कीजिए, आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तलाक का गलत इस्तेमाल किया, तलाक दे देते हैं और काजी साहब क्या कहते हैं, हाँ हाँ आओ ना। कुछ काजी साहब वो काजी नहीं होते हैं, वो नीम मुल्ला होते हैं, वो कैंसर हैं इस शरीयत के जो बदनाम कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, आओ ना हम तुम्हारा रास्ता बता देते हैं। बीवी को तलाक दे दी, डोंट वेरी अबाउट दैट एंड यू डोंट फील बैड। गलत और अपने आप को कोसो मत, गलती हो जाती है, ज्यादा नहीं 20,000 रुपए लाओ, हम तुम्हारा मैटर सॉल्व कर देते हैं। वो पूछते हैं क्या करना है, कहा कि हलाला करवा लो। एक ही तरीका, क्या हलाला। और टीवी की स्टूडियो में बैठकर जो हलाले का सही प्रचार करते हैं लोग, वो बिल्कुल गलत तरीका है हलाले का। वो क्या कहते हैं कि निकाह हे हलाला इस्लाम में कितनी नाजायज और हराम है, और वाकयातन वो तरीका बिल्कुल गलत है जो आज के डेट में कट मुल्लाओं ने, लंबी लंबी टोपियां वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और पगड़ी वाले, जो कौम की कुर्सी पर बैठकर कौम को जिन्होंने बांट दिया, उन्होंने जो घर खोल रखे, घर के अंदर जनाब ये वो पीरी मुरीदी चल रही, नमाज कभी नहीं पढ़ते, शरीयत को बेचते हैं 15-15, 20-20 हजार रुपए में। अल्लाह का कानून है, बदल नहीं सकते। सारे मुफ्तियाने किराम यहाँ कर मिलकर, पूरी दुनिया के मुफ्तियाने किराम, जस्टिस ऑफ मुस्लिम मिलकर ये कहें कि हम कुरान के एक जबर को बदल दें, नहीं बदल सकते। वो कौन जो कुरान के आलिम हैं, जो कुरान के मुहाफिज हैं, वो भी एक जबर को नहीं बदल सकते, तो ये कटमुल्ला एक मसले को कैसे बदल देगा। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कानून नहीं बदलते। हिंदू भाइयों, अदबधानी वरुण सवर्तानी, ईश्वर के संविधान कभी बदले नहीं जाते। अगर कोई ये सपना देख रहा है कि तलाक के ऊपर बंदिश लगाकर हम कुरान के कानून को बदल देंगे, तुमसे भी बड़े बड़े करप्ट लोग आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर के अंदर, उन्होंने कुरान के अहकामात तो दूर की बात, कुरान को भी जलाने की कोशिश की थी, लेकिन कुरान को नहीं खत्म कर पाए, नहीं मिटा पाए। क्यों? इसलिए कि इसका मुहाफिज खुद अल्लाह तबारक व तआला है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। तलाक दे दी, काजी साहब कहते आ जाओ। अभी एक पिक्चर बनी, कौन सी, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के ऊपर, उसमें काजी साहब, हम पूरी फिल्म नहीं देखे, मुझ पर आरोप नहीं लगाइए, और सच तो ये है कि हमारे जवान बहुत देखे हैं इसको। मेरे ऊपर कटिंग करके कोई 5-6 मिनट का वीडियो भेजा, बोला मौलाना इसमें जो तलाक का और खुला का ये जो हलाले का तरीका बताया गया है, जरा आप इसको बताइएगा क्या ये सही तरीका है। तो हमने उसको देखा तो उसमें क्या कहता है, उसका जो काजी साहब बना हुआ होता है उस शहर का, उसके बेटे की शादी होती है, लेकिन बेटा किसी गुस्से में आकर के अपनी बीवी को तलाक दे देता है। तब उसका बेटा, बाप कहता है जो काजी साहब हैं कि बेटे तुमने तो बहुत महापाप कर लिया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है, अब होना क्या चाहिए। कहा कि बेटे एक काम करो, मेरे से अपनी बीवी की शादी करा दो। यानी बाप कह रहा बेटे से कि तूने तो तलाक दे दी, अब घर की इज्जत घर पे ही रखनी, घर की बात आउट ना होने पाए, तो फौरन वो अपनी बहू से निकाह कर लेता। निकाह करने के बाद एक रात गुजरती, बेटे को तो अजीब सा लगता ही, और दूसरी रात गुजरने के बाद सुबह जाके कहता अब्बा, कहता क्या, कहा उसको तलाक दीजिए ना, हम निकाह करेंगे उससे दोबारा। उन्होंने कहा कि बेटे अभी हलाला हुआ नहीं है। वो पूछता है क्यों, कहा मेरे अंदर कोई कमी है, मैं हकीम को दिखाऊंगा और मेरे अंदर अंदरूनी सेक्सुअलिटी बढ़ेगी और तब जाकर हलाला होगा। और 2-3 दिन गुजर जाते हैं और 2-3 दिन तक पहुंचते हैं। वो कहता कि बेटा तुम सब्र करो ना, अभी कह रहा हूं ना मैं हलाला नहीं हुआ है, हलाला होते ही मैं तुम्हारी बीवी को लौटा दूंगा, वापस कर दूंगा। ये देखिए इस्लाम के साथ भद्दा मजाक है कि नहीं।
कौन सी शरीयत की किताब में ये कानून लिखा हुआ? कहीं पर भी नहीं। लेकिन पिक्चर बनाई गई, मुझे मिल जाए वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर, और उसमें कोई मौलाना हैदर साहब ने सिग्नेचर किया। शुरू के अंदर बताते हैं कि मौलाना हैदर साहब ने इसको सही कहा। मौलाना हैदर मिल जाए तो मतलब उसकी जुबान काट दूं, उसकी शलवार ढीली कर दूंगा मैं कि मैंने कौन से मदरसे से तुमने पढ़ा। जमीन के नीचे का मदरसा है कि आसमान के ऊपर का मदरसा है? बताओ जरा कि तुमने हलाले को सही करार दिया है इस तरीके पर। हलाले का तरीका क्या होता है? अगर आपने बीवी को गलती से 3 तलाक एक मरतबे में दे दी, मसलक के अहनाफ के मुताबिक बीवी आपकी अलग हो गई, अब मिलने मिलान की कोई गुंजाइश नहीं, खत्म, बीवी से आप निकाह नहीं कर सकते। हाँ, एक रास्ता है जो कराया नहीं जाता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसको गौर से सुनिएगा, होता है। वो क्या तरीका है? वो तरीका ये है, अब आपने तलाक दे दिया, आप अलग हो गए, बीवी चली गई अपने मैके। अब उसके घर वालों ने सोचा कि अब बेटी कब तक बैठी रहेगी, जवान है, इसका निकाह करा देते। निकाह किसी और से करा दिया, दूसरी शादी हो गई, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं, निकाह करा दिया। इत्तेफाक से वहां पर उसके शौहर का एक्सीडेंट हो गया, इत्तेफाक से, या वहां पर भी पटरी नहीं बैठी, वहां पर भी नौबत तलाक तक की पहुंच गई। तो दोनों सूरत में यानी उसके शौहर से उसका रिश्ता खत्म हो गया, वहां तलाक हो जाए खुद से अपनी मर्जी से, या उसका शौहर मर जाए एक्सीडेंट में या किसी वजह से फौत हो जाए। तो अब बीवी सोचती है कि अरे क्या करें, पहले ही शौहर मेरा ठीक था, अब उसकी नीयत बदली, पहले ही शौहर मेरा ठीक था, अब चलो वहीं पर रिश्ता किया जाए। अब वो औरत इद्दत गुजारने के बाद पहले वाले शौहर से निकाह करे, तो ये जो निकाह हुआ है, अब ये औरत निकाह इससे कर सकती पहले शौहर से, क्योंकि अब हलाला हो चुका है। कैसे? वो दूसरा निकाह हुआ था, दूसरी शादी हुई थी, ये ऑटोमेटिकली निकाह हलाला हुआ था, ये कराया नहीं था किसी ने, हुआ था। लेकिन आजकल के काजी साहब क्या कहते हैं, 15,000 रुपए लाओ ना, मेरे पास हैं ऐसे मुस्डंडे, पैसे भी दो और बीवी भी दो। ये जिना है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह हलाला नहीं है, इस्लाम के साथ खिलवाड़ है। हम लोग दानिश्वर लोग भी गलती करते हैं, इन मसाइल को नहीं बोलते। मैं दरख्वास्त करता हूं हम अपने मुकर्रिरीन हजरात से, खतीब हजरात से, नमाज के फजाइल के ऊपर बात की जाए, रोजे के मसाइल के ऊपर बात की जाए, लेकिन तलाक का जो सही तरीका है और हलाले का जो सही तरीका है वो हमारे जवानों को मालूम नहीं। बहुत से जवानों को पूछे, वो कहते हैं मौलाना तलाक बीवी को हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो जो आप बोल रहे हैं 1 महीने वाला 2 महीने वाला, हम लोग सोचते हैं बस तलाक का मतलब 1 2 3 इसलिए दे देते हैं, और हम लोगों को पता हो तो हम उस तरीकों के इख्तियार करें। इसलिए हम लोग भी, सारे लोग, सिर्फ उलमाए किराम की जिम्मेदारी नहीं है, आप में से भी जो जानने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी कहें, जो अनजान आदमी उनको बताएं, समाज के अंदर इन बुराइयों को खत्म करें, तभी ये बुराई खत्म होगी, वरना खत्म होने वाली नहीं है ये सब बुराई। और कानून तो ऐसा बन गया कि जनाब तलाक 3 तलाक दे दी, 3 साल जेल में जाइए। अब बीवी आने के बाद उसी बीवी के साथ रहिए, रह पाएगा कोई? 3 तलाक जिस बीवी की वजह से, जिसको तलाक दी, जिस बीवी की वजह से 3 साल जेल में रहा, अब वो बीवी के पास दोबारा आके रह पाएगा वो आदमी? वो तो आके सर फोड़ देगा, कम वक्त तेरी वजह से 3 साल में सेंट्रल जेल में रह के आया और तुझे अपना लाइफ पार्टनर मानूं, वो तो और कत्ल कर देगा दोबारा, कॉमन सेंस के खिलाफ। इसीलिए लौट आओ मेरे नौजवान साथियों अपनी शरीयत की तरफ, लौट आओ अपने संविधान कुरान के संविधान की तरफ, आ जाओ सहाबाए किराम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए। आज भी ये बातिल, ये फुसफुसी ताकत है। आप पता कौन सी कौम है? ऐसी कौम है जिनकी ताकत की मिसाल दुनिया दिया करती है। 313 थे आप, बड़ी बड़ी ताकत को आपने थर्रा और कपाया था आपने मैदान के अंदर। आज भी वो खून है आप में? नहीं है तो खून बताइए। कहीं पर कोई दंगा होता है तो सबसे पहले आप सर पे कफन बांध कर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सबसे पहले आपका खून गर्म होता है कि नहीं होता है? वो गर्मी आज है, लेकिन इस गर्मी को इस्तेमाल करो अपनी शरीयत पर अमल करने के लिए। दरख्वास्त करता हूँ अपने नौजवान साथियों से कि आप लोग सोशल वर्क का, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, सही रास्ते पर आइए, नमाज पाबंदी के साथ पढ़िए, सुन्नत रसूलुल्लाह को अपने सीने से लगाइए, झूठ फूस मत बोलिए, तकब्बुर रियाकारी मत कीजिए, एक दूसरे के तई हमदर्दी बढ़ाइए। अगर हिंदू आपके पड़ोसी के अंदर है तो आप उनके साथ रिश्ता बढ़िया बनाइए, इसलिए कि अभी के डेट में
जो नफरत फैलाई जा रही है, उनमें से कितने लोग 5% नफरत फैलाने वाले? कौन? ब्राह्मण लोग। शूद्रो ब्राह्मणतामिति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रियो याति, जो बोलते हैं कि आई एम अ किंग ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के किंग हैं, वो कहते हैं और वही लड़ाते हैं कुछ लोगों को। और लड़ने वाले कितने हैं? 14%। दोनों मिलाइए 20% हुए। बाकी बचे कितने? 70 में से 20% मुस्लिम को निकाल दीजिए, बाकी बचे कितने? 50% आज भी ऐसे जहन के लोग हैं जिनके दिमाग में कुछ नहीं, कोई नफरत नहीं। आज भी वो अमन और शांति के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बस उन्हीं के साथ हमें अपनी मोहब्बत बढ़ानी।